खबर देवरिया से, जहां पर तरकुलवा बाजार में अज्ञात युवकों ने आग लगा दी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो देवरिया में अज्ञात युवकों ने आग लगा दी है, जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अब पुलिस की ओर से इन 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। और मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर वृंदावन मार्ग पर बन रही राहुल अग्रवाल की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। एमवीडीए ने पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की है। 1 साल में 3 बार कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कॉलोनी बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई जा रही थी। जयसिंहपुरा में मेथोडिस्ट में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमवीडीए ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और 1 साल में 3 बार इस कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। चर्च की जमीन को तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन का पीला पंजा जारी है। बिना नक्शा पास किए बनाई जा रही थी ये कॉलोनी और ये कोई पहली बार नहीं है। 1 साल में 3 बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की जा चुकी है। लखनऊ से खबर, जहां पर ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले ने तूल पकड़ लिया है। गांधी प्रतिमा के पास लगे पोस्टर में लिखा, अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने यह पोस्टर लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के गांधी प्रतिमा के पास लगे पोस्टर में यह लिखा है, अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कई विभागों के साथ बैठक और थोड़ी देर में सूचना विभाग की बैठक। 10:30 बजे का समय है। 10:30 बजे दिव्यांग जन कल्याण विभाग की बैठक और शाम 6:30 बजे युवा कल्याण और खेल विभाग की समीक्षा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की आज कई विभागों के साथ बैठक रहने वाली है। थोड़ी देर में सूचना विभाग की बैठक रहेगी। थोड़ी देर में सूचना विभाग की बैठक रहेगी। 10:30 बजे दिव्यांग जन कल्याण विभाग की बैठक रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि शाम 6:30 बजे युवा कल्याण और खेल विभाग की समीक्षा बैठक रहने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई विभागों के साथ बैठक करेंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, काफी खास बैठकों का दौर आज रहने वाला है। इन बैठकों में कौन कौन से एक जो पैमाना है या फिर एक रूट प्लान है उस पर चर्चा की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री की विभागों के साथ उनकी समीक्षा करते हैं। इसी क्रम में प्रतिदिन के तौर पर अगर हम सूचना विभाग की बैठक को देखें तो वो 9:30 बजे बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में जो तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनका बाकायदे सूचना विभाग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेते हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद 10:30 बजे जो है दिव्यांग जन कल्याण की बैठक होगी। उसमें इस विभाग में किस तरह से काम हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं किस स्तर पर पहुंची, इसकी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से पूरे इसके फीडबैक लिए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाग को और बेहतर बनाने के लिए तमाम निर्देश जारी करेंगे। शाम को बैठक बुलाई गई है युवा कल्याण की। उसमें ये तय किया जाएगा कि किस तरह से युवाओं को उत्तर प्रदेश में और तेज गति से उनको आगे बढ़ाया जाए, विकास की तरफ उनको ले जाया जाए। तो लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने तमाम उत्तर प्रदेश में जो तमाम विभाग हैं उन विभागों की समीक्षा करते रहते हैं। उसी क्रम में आज 3 विभागों की समीक्षा है। 2 बैठकें सुबह के वक्त हैं और उसके बाद 1 बैठक शाम के वक्त है और मुख्यमंत्री समीक्षा करके अधिकारियों को निर्देश देंगे किस तरह से इस जो योजनाएं चल रही सरकार की उनको और आगे तेज गति के साथ चलाया जा सके। जी बिल्कुल, तो विकास का खाका खींचने और इसके साथ ही विकास को गति देने के लिए ये बैठकें अति महत्वपूर्ण। और कल भी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बैठकों का दौर जो है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी है। पश्चिमी यूपी के लिए भी एक बड़ी सौगात कल दी गई। तो आज ऐसे में देखने वाली बात रहती है कि कौन से ऐसे फैसले भी इन बैठकों में किए जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तीनों विभाग में जब मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा जरूर की जाएगी। खास करके हम दिव्यांगजन की बात करें, युवा कल्याण की बात करें
तो उनमें किस तरह से लोगों को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से रोजगार के प्रति लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह से उनको समान अवसर मिले, इसको लेकर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार तमाम विभागों की समीक्षा करते हैं। पूरे महीनेवार अगर हम बात करें तो विभागों का वो लिस्ट बनाई ली जाती है, उसी के आधार पर प्रतिदिन ये बैठकें होती हैं। तो आज जो 3 बैठकें हैं, उनमें से सूचना विभाग की जो बैठक प्रतिदिन होती है, बाकी 2 जो बैठकें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, काफी खास आज की बैठकें रहने वाली है विकास के खाके को लेकर, और साथ ही क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इसमें कहा जाता है, कौन से बिंदु जो हैं वो और सामने आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। संबल हिंसा मामले में कार्रवाई तेज हुई है। फरार चल रहे 5 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। अभियुक्तों के घर पर ढोल बजाकर मुनादी भी इस दौरान की गई है। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। शारिक, साहिल, फैजान, समद, अता जो कि फरार चल रहे हैं, आरोपियों को कोर्ट में जल्द से जल्द पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सख्त कार्रवाई होगी। अभियुक्तों के घर पर ढोल बजाकर इस दौरान मुनादी भी कराई गई, जिसकी तस्वीर ये सामने आई है, जहां पर पुलिस पहुंची और मुनादी कराई गई। मुकदमा प्राप्त संख्या 305/24 में आरोप सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना नगाजा के मुकदमा प्राप्त संख्या 304/305 में राहिल पुत्र जावेद निवासी नियारे वाली मस्जिद मोहल्ला खकुसराय के मान्य न्यायालय द्वारा 24/11/24 को जो संभल में हुई हिंसा की विवेचना एसआईटी के द्वारा की जा रही है, उसी के क्रम में थाना नखासा के अभियुक्त 304 और 305 की विवेचना जो कि एसआईटी के द्वारा की जा रही थी, उसमें 5 अभियुक्तों की 84 बीएनएसएस की कार्रवाई जो उद्घोषणा है माननीय न्यायालय से जो जारी की गई थी, उसका तामीला कराया गया है। नियमानुसार उसका तामीला कराया है। उसमें 5 अभियुक्त हैं, जिसमें राहिल, शारिक, अता, फैजान और समद हैं। इनके 5 के घरों पर जाकर विवेचकों के द्वारा नियमानुसार उसको चस्पा कराना और जो अन्य कार्रवाई हैं वो कराई गई हैं और विवेचना जारी है। इसमें अग्रिम कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुख्यात डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार हुए। राजस्थान के दौसा में पुजारी बनकर छिपा था कातिल ये डॉक्टर। 125 किडनी ट्रांसप्लांट और 21 मर्डर का है आरोपी। 2023 में पैरोल पर निकला, तब से फरार था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में उम्र कैद की सजा पा चुका है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी अब मिली है। राजस्थान के दौसा में पुजारी बनकर एक कातिल डॉक्टर जो कि छिपा हुआ था, अब गिरफ्तार किया गया है। 125 किडनी ट्रांसप्लांट और 21 मर्डर का आरोपी। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएस की राडार पर आईएसआई एजेंट के करीबी। राडार पर आईएसआई जासूस शहजाद के 21 करीबी, इनमें से 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आईएसआई हैंडलर्स को भारतीय सिम ये उपलब्ध कराते थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। धर्म का हवाला देकर युवाओं को संगठन से जोड़ रहा था। कई युवाओं को आईएसआई एजेंट से मिलवा चुका था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। जहां एटीएस की राडार पर आईएसआई एजेंट के करीबी हैं, तो वहीं इसके साथ ही राडार पर आईएसआई जासूस शहजाद के 21 करीबी, जिन पर 4 महिलाएं जो कि इनमें ग्रुप में शामिल हैं, यानी कि 4 महिलाएं भी इनके ग्रुप में हैं और आईएसआई हैंडलर्स को भारतीय सिम ये उपलब्ध कराते थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि कई युवाओं को आईएसआई एजेंट से मिलवा चुका था।